क्वेश्चन नंबर 19 एस.सी. वर्मा। यहाँ पर 3 स्प्रिंग आपको एंगल पर हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग आर एट सम एंगल। ठीक है ना। अगर स्प्रिंग कुछ एंगल पे कनेक्टेड हो तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में आप ये देखो। इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग इसमें एक सिंपल एक स्प्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग है। अब आप ये बताएं, अगर हम स्प्रिंग पर यहां से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। एक स्प्रिंग है, यहां से आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है ना। इस कंडीशन में स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगी। और अगर ये कंडीशन हुई, आपने स्प्रिंग को यहां से खींचा, अब क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। इस कंडीशन में स्प्रिंग बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस कंडीशन में स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, इस कंडीशन में बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगी। लेकिन अगर हम स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाते हैं किसी एंगल पर, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में फोर्स लगाते हैं एक एंगल पर, ये हो गया एफ, ये है थीटा। हाँ, अब आप ये देखो, अब क्या होगा, इस तरह से अगर आप फोर्स लगाते हो तो हमें एफ के करने पड़ेंगे 2 कंपोनेंट। ठीक है ना। एक थीटा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है। अब आप ये बताएं, ये वाली स्प्रिंग एफ कॉस थीटा के कारण नीचे जाएगी, ठीक है ना, या इसके कारण एलोंगेशन आएगा, एफ साइन थीटा के कारण कोई भी एलोंगेशन नहीं होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है बेटा, बात क्लियर है एकदम। इसके कारण एलोंगेशन आएगा, एफ कॉस थीटा के कारण, एफ साइन थीटा के कारण कोई भी एलोंगेशन नहीं आएगा। एफ कॉस थीटा फर्स्ट कंडीशन है, एफ साइन थीटा सेकंड कंडीशन है। ठीक है ना, यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। अब यही फंडामेंटल हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है एम मास को पकड़ के सी की ओर थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करते हो। ठीक है ना, एम मास को पकड़ के सी की ओर डिस्प्लेस कर देते हो, छोड़ देते हो। ठीक है ना, तो हमें देखना है तीनों स्प्रिंग का क्या क्या होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो, यहां पे थोड़ी देर के लिए हम मास को हटा लेते हैं, और यहां पर एक पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट बना लेते हैं। क्लियर है बेटा इतना। चलो, अब आप ये देखो, अब हम लोग इस पॉइंट को पकड़ के यहां से यहां लेके जाते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, इसको पकड़ के फोर्स लगाते हैं, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, स्प्रिंग सी कंप्रेस होगी। ठीक है, स्प्रिंग सी क्या होगी, कंप्रेस होगी। और ये वाली स्प्रिंग क्या होगी, ये एक्सटेंड होगी, ये वाली स्प्रिंग भी एक्सटेंड होगी। ठीक है ना, तो स्प्रिंग सी तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कंप्रेस होगी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा, F इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है ना, इसमें आपने यहां से पकड़ के यहां तक इसको एक्स कंप्रेशन कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतना कि नहीं आ रही। एक्स की वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्लाइटली आपने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, अब आप ये देखो, स्प्रिंग बी और स्प्रिंग ए का क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग स्प्रिंग बी के बारे में देखते हैं। देखो, स्प्रिंग बी पर फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग बी पर फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये वाला फोर्स लगेगा। ये एंगल कितना गिवन है आपको, ये वाला एंगल गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, इस एफ के आप 2 कंपोनेंट कर सकते हैं,
इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक ये वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट होगा F cos 45 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट होगा F sin। अब आप ये देखें, आपने इसको यहां पे खींचा F से, और F की वैल्यू कितनी है, इसी फोर्स से खींचा ना, F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, F की वैल्यू क्या थी, के एक्स। ठीक है, अब आप ये देखो स्प्रिंग बी का क्या हो रहा होगा। ये स्प्रिंग बी है, इस पर एक फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में, F sin 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू है के एक्स। ठीक है, sin 45 हो जाएगा 1/√2। और दूसरा फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, के एक्स ओवर रूट टू। ठीक है, अब आप ये बताएं, इस स्प्रिंग पे दो फोर्स लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक कंडीशन ये वाली है, दूसरी कंडीशन ये वाली है। इस फोर्स का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, इस फोर्स के कारण इलोंगेशन आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये इसको इस तरफ आप के एक्स बाई रूट टू फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग को आप एक्सपेंड करो या कंप्रेस करो, दोनों केस में फोर्स की वैल्यू बराबर होती है, F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए के साथ क्या होगा। ठीक है, चलो ए के साथ और देख लें, ए कहां पर है, ये वाली स्प्रिंग। ए को ड्रॉ करते हैं। ये है स्प्रिंग ए। ठीक है, स्प्रिंग ए में फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ये लग रहा है फोर्स F, कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर। F के दो कंपोनेंट यहां भी करने होंगे। ठीक है, कौन कौन से दो कंपोनेंट, थीटा की डायरेक्शन में F cos 45 और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F sin 45। ठीक है, ये हो रहा है क्लियर, F sin 45 और F cos 45। ठीक है, अब F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू यहां भी के एक्स होगी, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, के एक्स ओवर रूट टू, और ये वाला फोर्स भी हो जाएगा के एक्स ओवर रूट टू। ठीक है, के एक्स ओवर रूट टू। अब आप ये बताओ, इसको एलोंगेशन कौन देगा, ये वाला फोर्स, इस फोर्स का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है। तो आपको ये वाला फंडामेंटल याद रखना है। ठीक है, अब हम इसको तीनों फोर्स एक साथ बनाते हैं। देखो स्प्रिंग में क्या हो रहा होगा, ये देखते हैं। देखो अब आप ये देखें, इस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया था, तो इसमें एक फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, बी में कहां फोर्स लगेगा, बी कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई है, बी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा इसमें, ये आप वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड हुई है। ठीक है ना, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, इसके अपोजिट फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, के एक्स बाई रूट टू, के एक्स ओवर रूट टू। ठीक है, ए का क्या हुआ, ए भी एक्सपेंड हुई है। ठीक है ना, अब आपको इसमें एक्स की वैल्यू बहुत ही कम है, तो आप भले ही ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक आया हो, ठीक है ना, आपको वर्टिकल डायरेक्शन में ही इसको डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, इसका करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये वाली देखो, इस पर फोर्स कहां लग रहा होगा, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने इसको खींचा है। ठीक है, तो फोर्स कहां लगेगा, इसके अपोजिट, ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, के एक्स ओवर रूट टू। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम m को रीड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, यहां पर एक मास बनाते हैं, ये हो गया मास m। ठीक है, ये है मास m। अब आप ये देखो, इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में के एक्स, एक फोर्स यहां पर
के एक्स ओवर रूट टू, एक फोर्स यहां पर के एक्स ओवर रूट टू, ठीक है ना। इन तीन फोर्स का हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो हम जानते हैं कि जब दो फोर्स 90 डिग्री पर हो, एफ और एफ, ठीक है ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, एफ रूट टू। कितने एंगल पर आता है, 45 डिग्री पर। या फिर आप इनके कंपोनेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम चाहें के एक्स बाई रूट टू, के एक्स बाई रूट टू, ठीक है ना। जिन लोगों को दिक्कत है ये आप देखो, अगर एक फोर्स एफ हो, दूसरा फोर्स भी एफ हो, दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आता है, अगर दोनों इक्वल फोर्स है तो बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एफ रूट टू, ठीक है। तो के एक्स बाई रूट टू, के एक्स बाई रूट टू, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो एम पर इक्विवेलेंट फोर्स कितना लगा, एक तो पहले से था के एक्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, के एक्स बाई रूट टू, देखो होता है एफ रूट टू, एफ की वैल्यू है के एक्स बाई रूट टू इंटू रूट टू, ठीक है। रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो एम पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, के एक्स प्लस के एक्स, ये हो जाएगा 2kx, ठीक है। ये इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा। अरे बेटा बात समझ में, ये होगा एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 2kx। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इक्विवेलेंट को एम अल्फा, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू 2kx, ठीक है। तो x ओवर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन अल्फा की वैल्यू m ओवर 2k, m ओवर 2k, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी स्प्रिंग का, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, ये जनरल फार्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की वैल्यू आप रखोगे m ओवर 2k, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा, t इक्वल टू 2 पाई, एफ इक्विवेलेंट को लिख लें मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर हमें मालूम है एफ इक्वल टू होता है के इंटू एक्स, यहाँ पर के इक्विवेलेंट है, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k, ठीक है ना। अब आप फार्मूले में वैल्यू रख सकते हैं, क्या होता है फार्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आप 2k रख दो, या तो आप यहां से फाइंड कर लो, या फिर आप बेसिक मेथड से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन नंबर 20 में देख लो, तीनों स्प्रिंग 120 डिग्री के एंगल पर हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग ए, बी और सी, ये आपस में एंगल है 120 डिग्री। तो सबसे पहले जहां भी मास एम है, ठीक है ना, इसको एक पॉइंट मास मान लिया करो और कोशिश किया करो यहाँ पर एक प्लस बना लो, ठीक है ना। अब ये टोटल एंगल है 120 डिग्री, तो ये वाला 90 हो जाएगा, ये 30, ठीक है ना। ऐसे ही इस तरफ ये 90, ये हो गया 30, और ये 60, ठीक है ना। तो इससे आपके एंगल में कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब आप ये देखो, कौन सी स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहे हो, इसको आपने कंप्रेस किया, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स यहां पर आएगा F इक्वल टू के एक्स, ठीक है। F इक्वल टू के एक्स, आपने इसको x कंप्रेस किया तो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स आएगा। अब आप ये बताओ, जब इसको कंप्रेस करते हैं तो ये वाली स्प्रिंग में फोर्स कहां लगेगा, इस वाली स्प्रिंग में फोर्स लगेगा यहां पर, ठीक है ना। यहां पर कितना लगेगा, के एक्स। अब आप इसके दो कंपोनेंट करो, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे, ठीक है ना। तो आप स्प्रिंग को यहां से जब खींचेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। फिर से एक बार बी को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये है बी, बी में फोर्स कहां लगा रहे हो, इस तरफ, बी में फोर्स लग रहा है एफ इस तरफ। ये एंगल कितना गिवन है, देखो बी का एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री, तो आप इसके दो कंपोनेंट कर दो, एफ कॉस 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ बाई 2, दूसरा होगा एफ साइन 60 डिग्री। इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। हमें लेना पड़ता है स्प्रिंग की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फोर्स से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए की, ठीक है। ए में फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ,
ठीक है। ए में आप फोर्स लगा रहे हो यहां पर, ये हो गया 30 डिग्री। इस लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाओ। अब हमें पता लगाना है ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम। अब आप स्प्रिंग ए को बनाओ। ये है स्प्रिंग ए। ठीक है, इसमें फोर्स कहां लग रहा है? इसमें फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, कुछ इस तरह से। इसकी स्प्रिंग की डायरेक्शन से 60 डिग्री पर, स्प्रिंग की डायरेक्शन से 60 डिग्री पर। अब आप इसके दो कंपोनेंट करें। ये हो गया F, तो ये हो जाएगा F cos 60, F cos 60 डिग्री, और दूसरा हो गया F sin 60। ठीक है ना, इस फोर्स से कोई मतलब नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा? F/2, और F की वैल्यू कितनी है? kx। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है? अब आप ये देखो, अब आप मास को रीड्रॉ करो। ये हो गया मास m। ठीक है, इस पे लगने वाली टोटल फोर्स देखो। एक फोर्स लगा इस तरफ, कितना लगा? kx। ठीक है, दूसरा फोर्स कहां पर लगा? बी स्प्रिंग में कहां पर लगेगा? यहां पर एलोंगेशन आएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट मतलब इसी लाइन पर। ठीक है, ये फोर्स कितना लगेगा? kx/2, kx/2। स्प्रिंग का एलोंगेशन इस तरफ है, तो फोर्स कहां पर आएगा? इसके अपोजिट। ठीक है, एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? देखो, ये वाला एंगल भी हमें चेक करना होगा, कितने एंगल पर लगेगा? ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप चेक करें ए पर लगने वाला फोर्स। ठीक है ना, ए पर फोर्स कहां लगेगा? ए का एलोंगेशन आ रहा है इस तरफ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, यानी इस लाइन के 30 डिग्री पर। ठीक है, ये लाइन, ये कितना एंगल हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये एंगल भी है 30 डिग्री। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इसमें भी kx/2। ठीक है, देखो आ रही बात समझ में? इसका एलोंगेशन होगा इस तरफ। ठीक है ना, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा? इसके अपोजिट। ये बात क्लियर है? अब आप एक बात और देखें, देखो kx/2 कितने डिग्री पर लग रहा है? 120 डिग्री पर। जब दो फोर्स 120 डिग्री पर लगते हैं, F और F 120 डिग्री पर होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी F ही आता है। कितने डिग्री पर आता है? 60 डिग्री पर। ठीक है ना, तो आप ये देखो, इस वाले और इस वाले का रिजल्टेंट कहां आएगा? ठीक है, किस किस का रिजल्टेंट? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा? kx/2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब आप ये देखो, m पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो गया? kx प्लस kx/2। ठीक है ना, तो टोटल कितना आ जाएगा? 3kx/2। हो रहा है इतना क्लियर? अब आप लिख सकते हो टोटल फोर्स F इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3k/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट कितना कहलाएगा? 3/2k। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2π√m/k इक्विवेलेंट। m/k इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा? 3k/2। तो 3k और 2 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। t इक्वल टू 2π